नमस्कार दोस्तों, एक और पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ आपके लिए। विषय वही, पुष्पा इम्पॉसिबल। कुछ लोग इतने घटिया क्यों होते हैं? दिल तो आ रहा है कि कुछ और शब्द इस्तेमाल करूं, पर सभ्यता अलाउ नहीं करती उस तरह के शब्द बोलने को। लेकिन सच में बहुत घटिया उसको दिखाया गया है। और वो जो है कैरेक्टर है, लेकिन समस्या ये है कि उसको लोग करने को राजी कैसे हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नैना की, जिसका किरदार निभा रही हैं आर्या। नैना पुष्पा की क्लास की एक स्टूडेंट है जो बहुत बड़े ख़ानदान से, वकीलों के ख़ानदान से संबंध रखती है। एक उसका अंकल तो कॉलेज का ट्रस्टी बन के और फिर वहाँ से फायर किया जा चुका है। दूसरा ट्रस्टी मिस्टर कोटक, अब देखो वो भी बहुत नेगेटिव है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। सीरियल के अगले कलाकार करुणा पांडे पुष्पा रांधेरिया, नवीन पंडिता अश्विन पटेल, दर्शन गुर्जर चिराग पटेल, गरिमा परिहार दीप्ति पटेल, इंद्राक्षी कांजीलाल पन्नू या प्रार्थना, अंशुल त्रिवेदी जुगल सीतरवार बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है। बहुत ही उनके फेस के एक्सप्रेशन और उनकी आवाज़, उन्हें तो न्यूज़ रीडर होना चाहिए किसी अच्छे चैनल में। और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, आवाज़ में बहुत दम है और फेस पे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आते हैं, और उनकी आवाज़ में भी उतार चढ़ाव देखने लायक होता है। कोयल ईशा भारद्वाज और जमुना दास मजीठा जी इसके प्रोड्यूसर हैं। हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस के बैनर में इसे बनाया गया है। विजय सोनी सिनेमेटोग्राफर और हरजीत सिंह स्क्रिप्ट राइटर। प्रदीप यादव, नितिन पटेल इसके डायरेक्टर्स हैं। तो ये तो थी बेसिक। अब राघव के पेरेंट्स जो हैं वो तो उसको पढ़ने नहीं देंगे और वो जिद में अड़ गए हैं। शुक्र लास्ट मिनट पे राघव जी को भी अकल आई है और वो अपने पेरेंट्स से बड़ी तमीज़ से, बड़ी स्ट्रांगली भिड़ गए हैं और उन्होंने पेरेंट्स को बता दिया है कि कोयल तो पढ़ेगी, आप प्लीज़ इंटरफेयर ना करें। और वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं, या कुछ भी कहें वो चले गए हैं अपना गुस्सा दिखा के कि हम इसको गांव ले जाने आए हैं और इसको गांव आना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। ऐसा होता था और शायद आज भी कई जगह हो रहा है, लेकिन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा सीरियल में दिखाया गया है तो इसका अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हो रहा है। समाज में आज भी हो रहा है बेटियों को। पर एक बात है ना, इसके लिए एक तो हमारा समाज भी जिम्मेदार है। जो क्राइम अगेंस्ट वोमेन ऑन द पीक है, दिल्ली जैसे इंडिया के सबसे बड़े शहर में भी ये अपने उच्चतम स्तर पर है। तो लोग तो यही चाहेंगे ना, पर इसमें सोच में एक थोड़ा सा बड़ी हंसी आती है कि मतलब जब तक हमारी बेटी है तब तक उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, उस पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसे उसका ध्यान रखो। लेकिन जैसे हमने उसकी शादी कर दी, अब वो गई दूसरों के पास और हमारी हेडेक ख़त्म। अब वहाँ उसके साथ क्राइम अगेंस्ट वोमेन हो या कुछ भी हो, हमारी सिरदर्दी नहीं है। और लड़की बेचारी रोती रहती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती है। अगर बाहर उसके पास कोई गलत बात नहीं होती, क्राइम नहीं होता, तो वो सहती रहती है घर में। डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि उसके अभी कोई कनाडा में करके दिखाए, मिनट से पहले 911 होता है और पुलिस की दो दो गाड़ियां घर के आगे आके खड़ी हो जाती हैं।
लेकिन वहाँ पे तो कोई पूछता ही नहीं, और अगर कोई लड़की कंप्लेंट करती भी है तो बजाय पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट लेने के उसको समझाने लग जाते हैं, नहीं बेटा तेरे सास रहे हैं, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर रहना तो तूने भी यही है। नॉनसेंस। तो पुलिस भी वापस चली जाती है और राघव पुष्पा को कहता है कि चिंता ना करो, उसकी पढ़ाई बंद नहीं होगी, और अच्छी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है उस स्टोरी की। उधर रिया जो है वो जुगल शीतल पहाड़ से मिलती है दोबारा, और कादम्बरी रिया के घर जाती है, उसको बुला के लाती है कि तू जुगल से मिल, क्योंकि तुझे जुगल अच्छा लगता है। अब उसको इतना नेगेटिव दिखा रखा है कि पता नहीं कि वो कुछ भी काम करती है तो वो सीधा करती है कि उल्टा ही होता है, कि उसके पीछे उसकी मंशा क्या है ये पता नहीं चलती। अश्विन कहीं इंटरव्यू देने गया था, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, वो रेफरेंस में बापोद्रा का नाम देता है। बापोद्रा के बारे में बताता है कि वो एमएलए का चुनाव भी जीत चुके हैं, और कई उनकी अच्छाइयाँ बताता है। और वो कहते हैं मैं अभी बापोद्रा जी से बात करता हूँ, तो वो बंदा बापोद्रा से बात करता है, और फ़ोन गलती से बापोद्रा का टेबल पे पड़ा होता है, और वो आ जाता है दीप्ति की मम्मी के हाथ में, सोनल बहन, और वो बपोदरा की दूसरे के बोलने से पहले ही नाम सुन के इतनी मिट्टी खराब करती है कि अश्विन का जेपर्डी में पड़ जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा ही है। उधर जब कुछ नेगेटिव होने लगता है तो सब तरह से नेगेटिव होने लगता है। उधर कोटक जो है वो अपने बेटे को पूरा बूस्ट करते हैं कि उसके तू दूर रहेगा पुष्पा से, पुष्पा को धमकी देते हैं कि तेरे को मैं इसके सुसाइड के केस में फंसा दूंगा, और मीन्स आल घटिया बातें। और उनका बेटा जो रजत है उसने सुसाइड की अटेम्प्ट की है, जो वो बच गया है, लेकिन नैना की कॉन्स्पिरेसीज बढ़ती जा रही हैं, और मीन्स हफ्ते की शुरुआत पूरे नेगेटिविटी से होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू करता है सप्ताह। कॉलेज में एक तरफ तो बोर्ड बैठा हुआ है जो काइंड ऑफ टेस्टिंग कर रहा है स्टूडेंट्स की, और दूसरी तरफ पुलिस आ जाती है, और नैना एज़ यूजुअल बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी करके पुलिस की और स्टोरी बना के पुष्पा जी ने किसी को मर्डर करने की या किसी को कन्विंस किया सुसाइड कर, ऐसी उन कमेटी वालों को न्यूज़ देती है जो अप्रेंटिस या ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट करने आए हुए हैं। और उधर कादम्बरी जी अलग गेम चल रही हैं, मालूम नहीं वो उसने 2 महीने तो उसकी प्रेगनेंसी को हो गए हैं, आगे कैसे करेगी क्या करेगी। शी इज़ रियल समथिंग, मीन्स बिग क्रिमिनल माइंड। वो उसके बारे में क्या बोले। तो अब कहानी ये है कि एक तरफ तो बापोदरा जी और सोनल बहन की आपस में लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो सोनल बहन है वो बापोदरा का बहुत नुकसान करने की कोशिश करती है, बट नुकसान तो उसके अपने जमाई का ही हो जाता है। अब वो उसके बाद वो जाती है उन लोगों से मिलने और उनको बताने, और कैसे क्या करेगी पता नहीं। और अब कोटक सर जो हैं वो
पुष्पा के बारे में अफवाहें उड़वा रहे हैं। और एक चीज़ पता लगी, मेरे को नहीं पता थी, यहाँ रह के भी नहीं पता थी, कि येलो रोज़ जो होता है वो फ्रेंडशिप का होता है, वाइट रोज़ रिलेशन अच्छा बना रहे उसके लिए होता है, शांति के लिए होता है, और रेड रोज़ का मतलब होता है दिल से मिले दिल। समझ आइए। और क्या है। गणपति सेलिब्रेशन अच्छी दिखाई है। गणपति की जो सेलिब्रेशंस हैं ये अब तो महाराष्ट्र का एक बड़ा त्यौहार हो चुका है, लेकिन किसी टाइम ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करवाया था अगेंस्ट बाबा साहेब अम्बेडकर के। ये उच्च जाति वालों का होता था, और बाबा साहब जो है वो अपनी कास्ट वालों के साथ उनको पढ़ाने का काम करते थे, और बाल गंगाधर तिलक ने ये शुरू करा के एक तरह से अपनी कम्युनिटी को, उच्च जाति वालों को समाज से स्पेशल दिखाने के लिए ये शुरू किया था। लेकिन अच्छी बात ये है कि कोई भी काम किसी मंशा से शुरू किया गया हो, उसका अंत जब अच्छा हो जाता है। तो आज गणपति उत्सव इस जाति पाति से ऊपर उठ गया है, सब लोग इससे बनाते हैं। मीन्स मुसलमान या दूसरी धर्मों वाले नहीं, लेकिन उस धर्म में सब जाति के लोग इसे मिल के मनाते हैं, और चाहे किसी की मंशा कुछ भी रही हो, ये समाज में ऊंचा उठता जा रहा है। पुष्पा में सीरियल में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी नज़र आती है कि आदमी के अगर दिल में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो आदमी उसे कर गुजरता है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और बाकी थोड़ा परिवार वगैरह का भी साथ होना चाहिए। अब पुष्पा को परिवार का साथ तो है, दोस्तों का भी साथ है, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं करती। सबसे पहले इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उसको अच्छों का साथ मिल जाता है। वो पति जो बहुत बुरा था वो अच्छा होके उसके साथ आ गया है। वो बापोदरा जो उसकी चाल का मालिक, वो उनसे खार रखता था, उसको उनसे अच्छा रिलेशन नहीं था। उस चाहे उसकी वाइफ पुष्पा की दोस्त थी, लेकिन वो तो उससे नफरत करता था, लेकिन वो भी अच्छा बन गया और हर बात में पुष्पा की सलाह लेने लगा है, और पुष्पा को ज़रूरत पड़े तो हर तरह की हेल्प करने लग गया है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि इंसान को अच्छा हो तो अच्छों का साथ भी मिल जाता है, या बुरों का साथ भी हो वो भी अच्छे बन जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वही बात, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं आप क्या देखना चाहते हैं और हमारे में क्या कमियां हैं, ताकि उसे सुधार सकें, और अगर आप जो कुछ देखना चाहते हैं उसे आपको बता सकें। तो बात हो रही थी कि पुष्पा हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहती है, और ऐसा ही होता है, दूसरे भी पुष्पा की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कई बार इसमें प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब जैसे प्रोफेसर साहब की बेटी रिया राजवीर, उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं कि रिया और पुष्पा में कोई कनेक्शन हो। रिया को बिल्कुल पसंद नहीं कि प्रोफेसर शास्त्री और पुष्पा में कोई मिलना जुलना हो। तो ऐसी चीज़ें भी समाज में चलती रहती हैं। दीप्ति पटेल का इस बार कोई ख़ास कैरेक्टर नहीं रहा, सिवाय इसके कि उसने अपनी माँ को कहा कि माँ ये तुमने क्या किया, बिगाड़ने चली थी दूसरे का और अपने जमाई का खेल बिगाड़ दिया। तो उसके अलावा उसका इस सप्ताह कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। और एक बार फिर कहूँगा, जुगल सीतलवाड़ यानी अंशुल त्रिवेदी बहुत अच्छा एक्टर है, और तालियां उसके लिए। बाकी आपसे
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।